हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पॉलिटेक्निक कैरियर में। तो फ्रेंड्स, जीकअप 2021 का फॉर्म आ चुका है और आज हम भरेंगे इसके फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप, वो भी अपने मोबाइल से। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास मोबाइल है तो आप अपने मोबाइल से ही फॉर्म को भर सकते हैं। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में और वीडियो को काफ़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप आज फॉर्म भरने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने अपने गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम यहाँ पर चेक करेंगे इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है gcup.nic.in। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको हम सर्च करेंगे तो हमारा यहाँ पर gcup.nic.in जो है साइट ओपन हो गया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले करना क्या है, आपको अपने जो मोबाइल को उसको जो है आपको डेस्कटॉप मोड में कर लेना है ताकि जो सारा प्रोसेस है वो अच्छे से हो सके। तो ये जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये खुल चुकी है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू कलर में दिख रहा है 3 आपको फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप ए, फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप बी टू ग्रुप के, और फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021 फॉर ग्रुप E1 टू ग्रुप E2। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर अभी फॉर्म भरेंगे जो वो है ग्रुप ए के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ग्रुप ए के लिए ओपन किया तो इस तरह से फाइल खुलकर आया है। एक दूसरी साइट है जो है examinationservice.nic.in। तो ये मोबाइल व्यू में खुल कर आया है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको भी हम डेस्कटॉप व्यू में करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको खोलेंगे तो यहाँ आपको क्या दिखेगा, स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन ऑनली रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन। तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर जो स्टेप दिया है कि पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, फिर फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद अपलोड हम करेंगे अपना फ़ोटो और सिग्नेचर और फिर फीस को भरेंगे। ठीक है, तो हम ग्रुप ई के लिए अब यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर हम क्लिक कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर पूरा इसका जो है इन्फॉर्मेशन खुल के आया है कि हमें करना क्या है। तो इसको पहले हम ध्यान से पढ़ लेंगे कि क्या बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि आवेदन पत्र भरना शुरू करने से पहले कृपया दिशा निर्देश सूचना विवरणिका को ध्यान से पढ़े। इसको ध्यान से आप पढ़ लीजिए। इसमें दिया गया है जो फीस है जनरल ओबीसी के लिए 300 रुपये है और SC/ST के लिए 200 रुपये है। तो फ्रेंड्स, जो पिछला मैं वीडियो नोटिफिकेशन बनाया उसमें सब चीज़ों के बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, तो आप वहाँ से वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये दिया है, जो फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पर जो फ़ोटो है बोला है कि जो उसका फ़ोटो का साइज़ है वो 10 KB से लेकर 200 KB के बीच में JPG या JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। और जो आप सिग्नेचर अपलोड करेंगे वो 4 KB to लेकर 30 KB यानी 4 से 30 KB के बीच में होना चाहिए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना एक फ़ोटो ले लीजिए, अपना सिग्नेचर बनाकर उसको स्कैन कर अपने पास रख लीजिए। और एक बात मैं जो पिछली वीडियो बनाया था उसमें बोला था कि आपके पास ईमेल आईडी होनी चाहिए। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो ईमेल आईडी भी आप अपना बना लीजिए। और बात रही फ़ोटो की साइज करने के लिए, तो एक ऐप है क्यू रिड्यूस लाइट करके, तो उससे आप अपना जो फ़ोटो का साइज़ है जिस साइज़ में चाहेंगे उस साइज़ का बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम इसको पढ़ चुके हैं और हम क्या करेंगे, इस पर टिक कर देंगे कि मैंने इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को पढ़ लिया है। तो अब हम चेक हियर टू प्रोसीड आगे बढ़ेंगे इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए पूरा फॉर्म जो है हमारा खुल के आ गया। ठीक है, जिसमें दिया है व्यक्तिगत विवरण, वर्तमान पता, परमानेंट एड्रेस, चूज पासवर्ड, सिक्योरिटी पिन। ठीक है, तो हम सारा प्रोसेस अभी यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना नाम लिख देता हूँ। जैसे मेरा नाम क्या है, सोमनाथ प्रजापति। ठीक है, तो हमने यहाँ पर अपना नाम दे दिया। ओके फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर पिता का नाम मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ अपने। ठीक है, तो आप यहाँ पर अपने पिताजी का नाम डाल सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट है तो उससे देख कर ही भरें, क्योंकि हाई स्कूल की मार्कशीट से ही आपका पूरा डेटा जो है ये सब मिलाया जाएगा। ठीक है, तो आपके पास अगर हाई स्कूल का रिजल्ट है तो आप उससे देख कर ही इसको भरें, अन्यथा गड़बड़ी हो जाएगी तो फिर सुधार करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ दिया है, डेट ऑफ बर्थ हम भर लेते हैं। जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है उसको भी हमने यहाँ पर भर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर सारा प्रोसेस मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, आप भी अपने मोबाइल से इजीली कर सकते हैं। जेंडर इसमें आप मेल फीमेल जो भी हैं वो आप भरिए।
पहचान पत्र, यहाँ पे एक पहचान पत्र आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिसमें दिया है वोटर आईडी कार्ड दिया है, पासपोर्ट दिया है, बैंक पासबुक विथ फोटोग्राफ दिया है, या राशन कार्ड विथ फोटोग्राफ दिया है, एंड एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विथ फोटोग्राफ मतलब आपके पास अगर आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का भी आप नंबर दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी कार्ड विथ फोटोग्राफ, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्लिक किया और इसमें क्या करूँगा, मैं अपना आधार कार्ड का नंबर भर दूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो उसका नंबर भर सकते हैं, अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है फ्रेंड। तो उसके लिए अप्लाई करेंगे और जो स्लिप मिलेगी उस पर एक नंबर रहेगा, उसको भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आपको आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक। अब दिया वर्तमान पता, जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पर आप नाम दे दीजिए उसका, ठीक, वहाँ आपका नाम देना है, आप परिसर संख्या लिखना है, ठीक है। अगर यहाँ परिसर का नाम पूछ रहा है तो आप अपना नाम वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ हम अपना परिसर संख्या लिख दिए हैं। क्षेत्र में आप अपने क्षेत्र का नाम लिख सकते हैं, या जो आपके गांव का नाम है वो लिख सकते हैं, या ज़िले का नाम लिख सकते हैं। क्षेत्र में आप ज़िले का नाम डाल देंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, जो शहर का नाम है उसका डाल देंगे वो ज़्यादा सही रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये क्षेत्र अपना चूज कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर सब लोकेलिटी हम यही डाल देते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंट्री क्या है हमारा, इंडिया है, और हमने इंडिया जब करेंगे तो यहाँ स्टेट आ जाएंगे। स्टेट जैसे उत्तर प्रदेश है तो यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश कर लीजिए, और इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट चूज करना है तो यहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। जो प्रोसेस दिया है वो प्रोसेस बहुत ध्यान से करना है, गड़बड़ी नहीं करना है। और पिन कोड, अपने एरिया का आपको पिन कोड मालूम होना चाहिए कि अब जिस एरिया से उसका पिन कोड क्या है, ठीक है। और यहाँ पर एक मेल आईडी की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं पहले ही बता दिया हूँ, तो अपना मेल आईडी आप बना के रखिएगा। यहाँ पर मैं अपना मेल आईडी डाल देता हूँ, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने अपना मेल आईडी डाल दिया, और आप भी अपना मेल आईडी जो बनाए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं, या किसी का भी मेल आईडी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका बना हुआ है तो वो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप अपना मेल आईडी यूज करिएगा, क्योंकि जहाँ भी आप इस्तेमाल करेंगे आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। तो हमने यहाँ पर अपना मेल आईडी डाल दिया, और मोबाइल नंबर यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अपना मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल दिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप अपना जो है मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, और उसके बाद दिया है परमानेंट एड्रेस, ठीक है। तो अगर परमानेंट एड्रेस जो है तो आपका जहाँ परमानेंट घर है आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर एज ए परमानेंट एड्रेस भी यही भर देता हूँ, तो ये पूरा हमारा ऊपर नीचे का बराबर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब सबसे बड़ी बात होती है चूज पासवर्ड। यहाँ आपको पासवर्ड बनाना होता है, तो सबसे इसमें दिक्कत आती है पासवर्ड बनाने में, लोग पासवर्ड नहीं बना पाते हैं। तो इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है कि पासवर्ड कैसे बनाया जाता है, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप कर सकते हैं। यहाँ पर पासवर्ड बनाने में ये देखिए, ये जो आ रहा है ना, ये क्या बोल रहा है इसमें कि आप जो पासवर्ड बनाएंगे वो 8 से 13 अंक का होना चाहिए, इतना लंबा होना चाहिए। पासवर्ड में एक अपर केस मतलब कोई अंग्रेजी का वर्ड है तो कैपिटल में रहना चाहिए, कम से कम एक तो रहना चाहिए। और पासवर्ड मस्ट हैव लिस्ट 1 लोअर केस अल्फ़ाबेट, उसमें एक छोटी अक्षर का इस्तेमाल होना चाहिए, और कम से कम एक नंबर होना चाहिए, जो 0 से लेकर 9 तक नंबर है ना, तो कोई एक नंबर उसमें यूज होना चाहिए। और पासवर्ड में स्पेशल कैरेक्टर जैसे @ हो गया, डॉलर हो गया, हैश हो गया, एंड हो गया, तो इस तरह का आपका इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर पासवर्ड अपना बना रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अपना पासवर्ड बना रहा हूँ। मेरा पासवर्ड जो है ये बन के तैयार हो गया। तो अगर आपको पासवर्ड यहाँ बनाने में दिक्कत हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ वहाँ से जाके आप देखिए कि पासवर्ड कैसा बनाना है। फिर यहाँ पर आप उस पासवर्ड को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर एक प्रश्न आएगा, सुरक्षा प्रश्न आएगा, ठीक है। इसको आपको याद रखना होगा। अगर आप कभी पासवर्ड भूल गए तो हो सकता है पूछे, आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर
क्वेश्चन क्या क्या पूछा है, विच इज़ द वेबसाइट यू रियरली विजिट, कौन सा ऐसा वेबसाइट है जहाँ आप कभी कभार जाते हैं। व्हाट इज़ नेम ऑफ़ योर फर्स्ट स्कूल, आपके पहले स्कूल का नाम। व्हाट इज़ योर नेबर्स पेट नेम, आपके पड़ोसी के पालतू कुत्ते का नाम क्या है। व्हाट इज़ द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ़ योर फर्स्ट व्हीकल, आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो सबसे ईजी क्वेश्चन है ये, विच इज़ योर फेवरेट बुक। तो इसको आप क्लिक कर लीजिए जो भी है यहाँ पर, ठीक है। हम देखिए पासवर्ड कन्फर्म पासवर्ड मस्ट बी सेव, यहाँ पर पासवर्ड जो मैंने डाला है वो मैच नहीं कर रहा है, तो फिर से मैं उसको डाल देता हूँ जो मैंने पासवर्ड डाला था, अब मे भी मैच कर जाए, ठीक है। ऊपर का भी हम चेंज कर देते हैं, पासवर्ड को मैच कर जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पासवर्ड, यहाँ पर विच इज़ योर फेवरेट बुक, तो हमने मान लीजिए मैथ यहाँ पर हम लिख दिए। उसके बाद सिक्योरिटी पिन, नीचे जो दिख रहा है ना हरा कलर का, इसको आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है जो भी नंबर यहाँ पर देखेगा, ठीक है। इसको देखने के बाद एक बार हमें क्या करना है, पूरे फॉर्म को देखना पड़ेगा कि पूरे फॉर्म में क्या है, ठीक है फ्रेंड। तो हमने यहाँ पर फॉर्म को देख लिया और सारा चीज़ मिला लिया कि कोई चीज़ तो छूटा नहीं, गड़बड़ नहीं है। उसके बाद हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे और फॉर्म आ गया, इसे लिख कर आएगा, प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू वुड लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन एंटर्ड यू मे डू सो प्रेसिंग एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म बटन, प्रेस फाइनल सबमिट, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि अगर आप एक बार ध्यान से फॉर्म को देख लीजिए, अगर फिर कोई गलती लग रही है तो आप एडिट पर क्लिक करके आप उसको सुधार सकते हैं, अन्यथा आप फाइनल सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप सारा चीज़ मिला लीजिए, यहाँ पर सब चीज़ सही है कि नहीं। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें सही दिख रही है, तो यहाँ पर आपको निशान लगाना पड़ेगा जो जो चीज़ें आप देख चुके हैं, जैसे माय नेम सही है, पिताजी का नाम सही है, मदर नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, एड्रेस सही है, मोबाइल नंबर सही है, मेल आईडी सही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सही है, तो आप क्या करेंगे, आई एग्री बटन पर क्लिक करेंगे और फाइनल सबमिट कर देंगे, ठीक है। यहाँ से हम फाइनल सबमिट कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर खुल के आ रहा है और एक हमें मैसेज भी आ गया है यहाँ पर जिसमें हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा। तो क्या करना है, हम एक इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख ले रहे हैं, ठीक है। जो हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है इसको हम स्क्रीनशॉट लेकर रख ले रहे हैं, बाकी तो जो मैसेज में आया है वो भी हमारे काम आएगा। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है इसको मैं अभी यहीं पर कॉपी कर ले रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, फिर अगला प्रोसेस दिया कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। तो मैं क्या करूँगा, कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करूँगा। तो यहाँ पर क्लिक हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है हमारा खुलकर आ गया है पूरा फॉर्म। अब यहाँ पर बाकी मेरा नेम, डेट ऑफ बर्थ और बाकी सारी चीज़ें पहले से है। अब पूछा है राष्ट्रीयता, मतलब आपकी नेशनैलिटी क्या है, तो हम इंडियन है, तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया है इंडियन, तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी दिया है, आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल है, एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। तो मान लीजिए हम ओबीसी हैं। एनसीएल का मतलब नॉन क्रीमी लेयर, अगर आपकी जो इनकम है, पिताजी की इनकम 8 लाख से कम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर आएंगे, तो ये हो जाएगा एनसीएल। उपवर्ग में क्या है हम, ठीक है। तो उपवर्ग में कुछ नहीं है, जो मैं पिछले वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो जाके देखिए, उसमें जैसे मिलिट्री पर्सन है, फ्रीडम फाइटर है, फिजिकल हैंडीकैप्ड है, नॉट एप्लीकेबल। तो हम नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करेंगे, ठीक। जो आप इसमें से नहीं हैं। तो निवास क्षेत्र, आप शहरी हैं कि ग्रामीण में रहने वाले हैं, अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण, तो मैं अर्बन में रहने वाला, तो अर्बन यहाँ पर क्लिक करूँगा। राज्य की पात्रता क्या है, तो डोमिसाइल ऑफ यूपी, मिनिमम क्वालिफिकेशन एग्जाम पास्ट अपीयरिंग फ्रॉम यूपी, अदर उत्तर प्रदेश, पेरेंट एम्प्लॉय आप सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्टेड इन यूपी। तो यहाँ पर 4 चीज़ दिया है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, या आप जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है उत्तर प्रदेश से पास किए हैं, उत्तर प्रदेश में पढ़ रहे हैं, या आप उत्तर प्रदेश के बाहर के हैं, या आपके जो पेरेंट्स हैं यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट में या यूपी में पोस्टेड हैं, ठीक है। तो हम डोमिसाइल ऑफ यूपी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने यहाँ पर डोमिसाइल ऑफ यूपी पर क्लिक कर दिया। उसके बाद क्या दिया है, अगला चीज़ यहाँ दिया है कि आप अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित है, ठीक है। तो नो, अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब यहाँ पर जो माइनॉरिटीज़ हो जाएंगे, जो मुस्लिम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, ये लोग यहाँ के माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। तो हम माइनॉरिटीज़ में नहीं हैं,
तो क्या आपने इस परीक्षा के अन्य समूह के लिए आवेदन किया है, तो मैं नो कर दूंगा, क्योंकि इसके देखिए कई ग्रुप होते हैं, ग्रुप ए से लेकर ग्रुप के तक के हैं। ठीक है, इसके बारे में भी मैंने अपने वीडियो में बताया है। अगर आप एक से कई ग्रुप के लिए अप्लाई करें तो उसको यहाँ पर आपको भरना ज़रूरी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम देख ले रहे हैं आवेदन ग्रुप। तो ग्रुप ए है गृह जनपद, हमको लिखना है कि हम किस जनपद से हैं। ठीक है, तो हमने जो एड्रेस डाला उस हिसाब से हम यहाँ पर अपना डाल दे रहे हैं सोनभद्र परीक्षा का प्रथम शहर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको शहर चूज करना है। यहाँ पर शहर आपके आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ दे रहा है उत्तर प्रदेश, हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया। तो अब यहाँ पर परीक्षा के जो सिटी हैं वो आ जाएंगे। देखिए अलीगढ़, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बरेली। तो आप जिस ज़िले के हैं उस ज़िले को आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे सोनभद्र का है जो है नहीं, यहाँ पर वाराणसी दिया है। मैं भी देख लेते हैं और कुछ दिया है नहीं, तो इधर सोनभद्र का तो दिया नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या कर ले रहे हैं, हम वाराणसी सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से वाराणसी पास में पड़ता है, द्वितीय परीक्षा शहर है। ठीक है, ये भी उत्तर प्रदेश का ही शहर है, इसमें हम सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसके पास में हम इलाहाबाद पास में है तो इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तृतीय परीक्षा शहर हम उत्तर प्रदेश में ही करेंगे। यहाँ पर आपको जो लगे जो पास में है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ताकि आपको ज़्यादा दूर न जाना पड़े। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया, आवेदन ग्रुप को सेलेक्ट कर लिया। आप भी इस प्रकार से उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। सोनभद्र मिल गया, सोनभद्र भी है यहाँ पर। तो हाँ, यहाँ पर हमने सोनभद्र को सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर शैक्षणिक विवरण मांगा है कि 10th और इक्विवेलेंट मार्क डिटेल, आप जो पास किए हैं हाई स्कूल उसका डिटेल मांगा है, आपको यहाँ पर भरना है। तो आप यहाँ भरेंगे पास स्टेटस, आप पास हैं अपीयरिंग है। अगर आप पास कर चुके हैं तो पास भरेंगे, अगर हाई स्कूल में है तो अपीयरिंग भरेंगे। ठीक है, कौन सी ईयर में पास किए हैं। ठीक है, तो मैंने 2012 में पास किया, तो मैं यहाँ 2012 लिख दूँगा। कोर्स नेम 10th हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो हमने ये भर दिया। बोर्ड हमारा क्या था, तो यहाँ पर देखिए सारे राज्य के बोर्ड आ गए। तो मेरा उत्तर प्रदेश बोर्ड है ना, तो इसको आप नीचे जाएंगे, इस पर नीचे जाइए तो लिखा है यूपी बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन। तो मैंने क्या किया, इसको क्लिक कर दिया। तो हमारा यहाँ पर आ गया। रिजल्ट मोड पूछ रहा है कि रिजल्ट कैसा था, परसेंटेज। ठीक है, परसेंटेज में आता है रिजल्ट, जो CBSE बोर्ड हैं उनका CGPA में आता होगा। तो यहाँ रिजल्ट मोड हो जाएगा परसेंटेज। टोटल मार्क्स क्या थे, टोटल मार्क्स जो मेरे आए थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है। टोटल मार्क्स जो हो जाएंगे ये 600 हो जाएंगे। और जो मैंने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं इसमें जो आप प्राप्तांक होता है उसको लिखना है। टोटल मार्क्स में जो टोटल मार्क होता है उसको लिखना है। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर आपको, जो रोल नंबर याद होगा। तो अगर आप अपीयरिंग में डालेंगे तो रोल नंबर नहीं भरना होगा, लेकिन ये रोल नंबर अगर फॉर्म भरें आपके पास ये रोल नंबर है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इंस्टीट्यूशन नेम एंड एड्रेस यहाँ पर देना है हमको। तो ये हम लिख देते हैं DAV इंटर कॉलेज मऊ। ठीक है, तो मैंने अपने कॉलेज का नाम लिख दिया। इंस्टीट्यूशन, पिन कोड के इंस्टीट्यूशन कौन से शहर में स्थित है उसको डालना है, तो वहाँ का मैंने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, ये चीज़ लिख दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार सारी चीज़ों को मिला लेंगे एक बार कि सारा चीज़ हमने सही भरा है कि नहीं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो नीचे ग्रीन कलर से कोड दिया है इसको हम क्या करेंगे, डालकर यहाँ पर सबमिट कर देंगे। ठीक है, 8A5C49। ठीक है, इसको हमने यहाँ करके यहाँ पर हमने सबमिट कर दिया इसको। ठीक है, फिर वही चीज़ लिख कर आ रहा है कि आप एक बार सारी इन्फॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ लीजिए, अगर सही नहीं है तो सही कर लीजिए, वरना फाइनल सबमिट को क्लिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक बार सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। फिर यहाँ पर टिक करने को दिया है कि अगर सब चीज़ सही है तो आप इसको टिक करिए। ठीक है, माई नेम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशन सिटीज, डिटेल। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हमको एक बार क्या करना है, मिला लेना है, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। क्योंकि मैं सारा चीज़ मोबाइल से कर रहा हूँ तो मोबाइल में सारी चीज़ें छोटी ज़्यादातर दिखती हैं, तो आपको काफ़ी ध्यान से भरना पड़ेगा। ठीक है, अब एग्री बटन पर क्लिक कर देना है और फिर क्या करना है, फाइनल सबमिट हमको यहाँ पर करना है।
ठीक है। डू यू विश टू सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली, यहाँ बोल रहा है कि क्या आप अपना फाइनली सबमिट करना चाहते हैं, तो यस हम करना चाहते हैं, तो इसको हमने यस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब यहाँ पर देखिए योर सेशन इज एक्सपायर्ड, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। हमको लग रहा है देखिए फॉर्म, जब आप फॉर्म भरेंगे तो थोड़ा जल्दी भरने की कोशिश करें। अगर ऐसा होगा तो, अगर लेट होगा तो इस तरह से आपका सेशन इज एक्सपायर्ड बोल देगा, क्लिक हियर टू लॉग इन अगेन। तो हम क्या करेंगे, फिर से लॉग इन करने जा रहे हैं इसको। ठीक है, तो इस तरह से खुल के आ रहा है। तो हम किसका कर रहे हैं यहाँ पर, उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, इसका तो हम कर नहीं रहे हैं। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल उत्तर प्रदेश का कर रहे हैं, तो हम उसको क्लिक करेंगे। बट यहाँ पर एरर आ गया है। तो अब इस कंडीशन में हमें क्या करना होगा, जो पूरा है जो आप ओपन किए हैं इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा हमको कट करके बैक जाना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ से हम बैक जाएंगे और फिर अपने गूगल क्रोम को आपको ओपन करना होगा, और गूगल क्रोम पर आपको gcup.nic.in पर फिर से जाना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने फिर से gcup.nic.in पर गया और फिर मैं इसको डेस्कटॉप मोड में किया, और यहाँ पर फिर हम यहाँ पर जाएंगे फिल एप्लीकेशन फॉर्म 2021। अब फिर से इसको डेस्कटॉप मोड में, वही जो पुराना प्रोसेस किए थे उसको करेंगे। अब यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन तो मेरा हो चुका है, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, रजिस्टर कैंडिडेट साइन इन। तो यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको जो मेल में मिला है वो लिख सकते हैं, या जो आप स्क्रीनशॉट लिए थे वहाँ से उसको देख कर लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो आप पासवर्ड बनाए हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर आप पासवर्ड डाल देंगे, और सिक्योरिटी पिन ये नीचे जो ग्रीन कलर का दिया है इसको आपको लिखने की ज़रूरत होगी। ठीक है फ्रेंड, तो कोई बात नहीं, हम फिर से साइन इन करते हैं इसको। यहाँ इनवैलिड एप्लीकेशन नंबर बोल रहा है हमारा, तो एक बार हम देख लेते हैं मेरे मैसेज में जो आया है उसको देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या चीज़ आया हुआ है। तो यही इसको मैंने फिर से कॉपी किया, और यहाँ पर हमने क्या किया, इसको फिर से हमें इसी चीज़ को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और जो पासवर्ड हमने बनाया था उस पासवर्ड को यहाँ पर हम इंटर कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो इसको इंटर कर हम यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे, और यहाँ पर हमने सिक्योरिटी पिन डालकर साइन इन कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा साइन इन हो गया। तो 2 स्टेज कंप्लीट हो गया, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म, अपलोड डॉक्यूमेंट्स करना है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या लिख कर आ रहा है, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, तो हम अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर खुल कर आ गया है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोल रहा है, फ़ोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए फ्रेंड। ठीक है, तो सबसे पहले फ़ोटोग्राफ्स को देखते हैं। तो यहाँ क्या बोला है कि फ़ोटोग्राफ डॉक्यूमेंट साइज़ जो होगा 10 से 200 KB होगा, तो पहले आपको बना के रख लेना है। अगर साइज़ नहीं बन पा रहा है तो क्यू रिड्यूस लाइट करके जो ऐप है उसका आप इस्तेमाल करके बना सकते हैं। यहाँ पर हम कर रहे हैं चूज फाइल, तो हम यहाँ पर फाइल अपना चूज करते हैं, अपने फ़ोटो को चूज करते हैं। यहाँ पर अब जाइए ओपन करेंगे, तो इस तरह से खुल के जो भी आपका पेज रहेगा आएगा। तो यहाँ पर जो लाइनें बनी वहाँ क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट अपने गैलरी में जा सकते हैं। ठीक, गैलरी में जाकर एल्बम में हम गए, एल्बम में हमारा जो है ऑल फोटोज़ में गए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना जो फ़ोटो रखे हैं उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार सिग्नेचर है, सिग्नेचर के लिए हम क्या करेंगे, चूज फाइल में जाएंगे, फाइल्स में जाएंगे, और फिर अपने गैलरी में जाएंगे, और जो फ़ोटोज़ है हमारे, ठीक है, वहाँ से जाके हम फ़ोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। तो देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से हमारे फ़ोटो सिग्नेचर जो है दोनों सेलेक्ट हो गए हैं। फिर आगे दिया कि सबमिट एंड रिव्यू। ठीक है, हम सबमिट एंड रिव्यू में गए हैं, यहाँ पर सबमिट एंड रिव्यू। तो इस तरह से खुल के आएगा। यहाँ पर वेरिफिकेशन करने को दिया है कि आप इसको वेरीफाई करिए। ठीक है, कि आप ही का फ़ोटो और 80% जो आपका फेस है वो दिख रहा है, आप मास्क नहीं लगाए हैं, और आपके कान भी विजिबल हैं, और बैकग्राउंड जो है आपका वाइट रखना है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ जो आपका फ़ोटो है उसका बैकग्राउंड क्या रखना है, आपको यहाँ पर जो बैकग्राउंड रखना है वाइट रखना है। तो इसको हमने क्लिक कर दिया, हमारा ओके है, और फ़ोटो को भी हमने वेरीफाई कर दिया, हाँ मेरा ही सिग्नेचर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, जब सब सही है तो यहाँ पर सिक्योरिटी पिन डालेंगे V373 जो हमारा दिया है W2। अब क्या करेंगे, अब इसको करने के बाद यहाँ पर क्लिक कर देंगे, आई हैव वेरीफाइड अपलोडेड डॉक्यूमेंट केयरफुली। हमने अपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए उसको हमने वेरीफाई कर लिया है। अब इसको हम क्या कर देंगे, अपलोड कर देंगे। ठीक है, ऑल सेलेक्टेड
अपलोड डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली ये लिख दिया हमने, ओके कर दिया। ठीक है, अब अगला क्या बचा है यहाँ पर, फीस का बचा है कि अगला दिया है कि फ़ीस जमा करना है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, पूरा फॉर्म अगर हो गया है तो आप यहाँ पर देखिए, अभी भी जब तक फीस नहीं जमा किया दिया है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म, एडिट अपलोडेड डॉक्यूमेंट, तो आप यहाँ से एडिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब सारा चीज़ सही है तो हम क्या करेंगे, पे एग्जामिनेशन फीस पर जाएंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं ये ऑप्शन खुल के आएगा, सेलेक्ट मोड ऑफ पेमेंट टू पे द एग्जामिनेशन फीस, कि आप जो फीस भरना चाहते हैं उसका आप तरीका को सेलेक्ट करिए। तो यहाँ ऑनलाइन पेमेंट दिया हुआ है, तो ऑनलाइन पेमेंट पर हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। ठीक है, और प्रोसेस फॉर पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। अब लिख रहा है एग्जामिनेशन सर्विसेज .nic.in सेज कहता है कि आर यू श्योर टू वांट टू गो फॉर फी पेमेंट, कि आप फी पेमेंट करना चाहते हैं तो ओके करिए। तो हमने यहाँ पर ओके कर दिया है। तो इस तरह से पेज खुल के आएगा आपका। ठीक है, जिसमें आपका नेम रहेगा, फीस का अमाउंट रहेगा, एप्लीकेशन नंबर रहेगा, कस्टमर आईडी रहेगी, डेट ऑफ बर्थ रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पर 2 ऑप्शन दे रहा है आपको, SBI ई-पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये डालना है आपको, या तो ICICI बैंक का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, तो कोई भी गेटवे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगा ICICI बैंक पेमेंट गेटवे। ठीक है, अब इसको हम प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे। तो इस तरह से आपका पेज खुल के आएगा। जब आप पेमेंट करें तो ध्यान दीजिएगा कि आप बैक ना हो और सारा प्रोसेस इसी पर आप कर लें। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑर्डर डिटेल खुल के आ रहा है, यहाँ पर कार्ड नंबर आ रहा है, मंथ एक्सपायरी और ये सब चीज़ें आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट कार्ड तो हम डेबिट कार्ड से करेंगे, तो यहाँ डेबिट कार्ड के आपको नंबर की ज़रूरत पड़ेगी, जो भी आप डेबिट कार्ड यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड पर जो नंबर होते हैं 16 अंक के, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसके जो नंबर हैं उसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। यहाँ पर उस पर एक्सपायरी डेट दिया होगा, तो उसको हमें क्या कर लेना है, एक्सपायरी डेट को यहाँ पर वो कर लेना है, नोट कर लेना है। और पीछे में कार्ड में एक CVV नंबर दिया रहता है, उसको यहाँ पर वो करना है। फिर हमको क्या करेंगे, मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हम मेक पेमेंट पर क्लिक कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक OTP आएगा। फिर जब हम उस OTP को इसमें इंटर करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, तो हमारा पेमेंट जो है वो हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से जो है हम अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद क्या है, जो हमारा फॉर्म है वो फिल हो जाएगा, फिर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप अपने फॉर्म को पूरी तरीके से डाउनलोड कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फ्रेंड्स, एक बात कि आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी लिए जो तैयारी है हमारे चैनल पर कराई जा रही है। मैथ की क्लासेस चल रही हैं, फिजिक्स की क्लासेस चल रही हैं, केमिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और क्लासेस को ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों की अच्छी रैंक आ सके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।